साक्षरता प्रतिशत तेजी से बढ़े, इसके लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रयास किए जाते हैं और हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिन लोगों को शिक्षा के महत्व से जागरूक कराने के लिए विभिन्न प्रोग्राम भी आयोजित किए जाते हैं। शिक्षा केंद्र से पढ़ी है दीदी, बड़ी उम्र में पढ़ी, हम कुछ सब भूल गए तो जो पढ़ी थी यहीं से दीदी हमने पढ़ाओ लिखाओ है, यहीं से हैं। सो हम अपने घर में हमारे 4 सास ससुर रहते थे, तो उनके माए हम काम के माए कहीं नहीं कर सकते हैं। तो एक बार हमें दीदी हमें पढ़ावे के लाने लुआ ले हैं, तो हमारे काफी ससुर जैसे बस स्टैंड है इतने दूर तक गाड़ी के लाने भागत गए थे कि हमारी बहू को काय लुआ जा रहे। हमने हिम्मत मारी कि हमें तो चल रहे हैं दीदी के पास, हमें लौटने नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी हम जैसे अब जैसे सब कर लेते हैं। सहजनी शिक्षा केंद्र ललितपुर में पिछले 20 सालों से काम कर रही है महिलाओं की शिक्षा पर, और इनका मेन उद्देश्य है कि महिलाएं शिक्षित हों, लड़कियां शिक्षित हों। जो महिलाएं छोटी उम्र में पढ़ नहीं पाई हैं या शादी से पहले पढ़ नहीं पाई हैं, तो उन्होंने शादी के बाद सहजनी में आकर के पढ़ाई शुरू की है। हाँ। हम 5 तक पढ़े थे, तो हमें तो गाँव की महिला दे के बहू पढ़ी लिखी है और जो लड़का बरेदी है, तो हमें भी अपने दिमाग में लगा तो हम तो पढ़े हैं जी, अनपढ़ बरेदी हैं, तो हमारे संग लोग खूब करती हैं, उधर रहने नहीं आते। तो हमें लगा तो सो हम कैसे नहीं रहे, तो हमने अपने मोड़ी मोड़न को पढ़ा, उनके संग हमने अपने पति को भी पढ़ा दीदी। सो वे इतनी अच्छी किताब पढ़ लाए कि हमसे भी जागा, तो हमें खुशी हो गई। अब तो कैसे पढ़ाया अपने पति को आपने? हमने ऐसे पढ़ा दीदी के बच्चन को बिठा लो, उनको भी छोटा बड़ा सिखाए, तो उनको भी संग सिखाए, और उनकी लगन हाथी पढ़े हुए दीदी, लगन हाथी थी, सब इतना अच्छा पढ़ने लगे, हमसे भी ज़्यादा किताब पढ़ने लगे। दैनिक जागरण की 5 सितंबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आज़ादी के समय 11 में से केवल 1 लड़की साक्षर थी। वहीं अब महिलाओं की साक्षरता दर बढ़कर 77% हो गई है, जबकि भारत की पुरुष साक्षरता दर 84.7% है। इस तरह छात्राओं की स्थिति भी पढ़ने लिखने में बेहतर हुई है। इसमें हम पढ़ भी आए थे, वो पढ़ लिख के जैसे हम 4-6 साल आए थे पढ़ भी मेहरों, जब कैंप लगू, जब मोबाइल चलाबो नहीं आओ तो दीदी हमने संदेश लिखो सिखाओ, मोबाइल में भेजो सिखाओ। हमें ऐसा लगा तो राम दीदी यहाँ से बड़े बड़े मोबाइल चलाता था, हम न होते तो हम भी चलाते मोबाइल, हम भी सीखते। फिर भी एक कैंप लगो तो फिर हम मोबाइल चलाबो सीखने लगे। तो ये बदलाव पढ़ने की वजह से आया या पहले भी कर सकते थे? नहीं, अब पढ़ने के बाद आया है। पढ़े से हमें हिम्मत मिली है। अब जहाँ चाहे चले जा रहे दीदी, तो हमें किसी का डर नहीं लगाते, सबसे बात कर लेते हैं। और है सो बस का भी जैसे जहाँ जा रही तो वहाँ देख लेते जब बस कहाँ जा रही है, कहाँ तक हमें जाना है। तो किस तरह की किताबों से आप लोग ने पढ़ाई शुरू की थी? कैसे किताबें थी? पढ़ाई की लिखाई करी है, नमक पाठ से करी है। नमक पाठ है, लता का खाना है, पाचन की कहानी है, इनसे हमने पढ़ाई लिखाई शुरू करी है। किस तरह के जो आप शिक्षा देती हैं महिलाओं को, साक्षर करती हैं, तो किस तरह का पठान होता था? जैसे लेखनी क्या होती थी उनकी शुरुआत की, किस तरह की पढ़ाई शुरू करती थी? महिलाओं को ज़्यादातर हम लोग ऐसी शिक्षा देते हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ें हैं, तो उसको वो जल्दी पकड़ती हैं। और स्कूली शिक्षा है अलग, बहुत कठिन है, और हम लोगों का जो पाठ्यक्रम है वो सरल तरीके से और उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो मतलब उस तरीके से पढ़ाते हैं कि उनकी रुचि बढ़े। उनके कामकाज वाली चीज़ें हैं पाठ्यक्रम में, तो वो जल्दी से पकड़ती हैं। उसी के आधार पर जानकारियाँ भी हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़ी। जैसे कंप्यूटर वाली लड़कियां हैं तो हमारी 1000 लड़कियां कंप्यूटर शिक्षा ले चुकी हैं, और डिजिटल वाली और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे वजन मशीन है, जैसे अपना जैसे कोई ऑनलाइन का फार्म भरना है या फिर कुछ देखना है डिजिटल चीज़ों में कि कहाँ हमारा रिजल्ट है, कितना हमारे नंबर आए हैं। तो ये सब चीज़ों से कम 1000 लड़कियाँ और ये सब सीख चुकी हैं। कंप्यूटर चलाना, व्हाट्सएप चलाना, ग्रुप बनाना, मेल देखना, गूगल चलाना, ये सब। सहजनी शिक्षा केंद्र मान जिस तरह से सहजनी का नाम है, तो सहजनी शिक्षा केंद्र महिलाओं और किशोरियों के साथ शिक्षा साक्षरता के जरिए महिला सशक्तिकरण पे काम करती है, और ख़ासकर उन महिलाओं और किशोरियों के साथ जो सदियों से माने अलग अलग तरीके से वंचित रहे, चाहे वो शिक्षा हो चाहे उनके अधिकारों में हो। तो सहजनी का मानना है कि जब तक अगर महिलाएं और किशोरियां पढ़ें लिखेंगी नहीं, तब तक पूरी तरह से सशक्त नहीं होंगी। तो माने इसी उद्देश्य को देखते हुए हम लोग 2002 से
ललितपुर ज़िले के माने 5 ब्लॉकों में काम कर रहे हैं, पर 3 ब्लॉकों में फोकस रूप से शिक्षा साक्षरता का काम कर रहे हैं। जिसमें हमें खुशी होती है कि इतनी महिलाएं निकली हैं और माने 15,000 महिलाओं का एक जो वो है टारगेट, तो हम वहाँ तक पहुँचे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब महिलाओं के लिए माने हमारा मानना है कि महिलाओं का और किशोरियों का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है अगर आगे बढ़ना है, तो ये है। और अगर जो महिलाएं एकदम असाक्षर थी, मतलब एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, वो महिलाएं आज पढ़ लिख कर 5वीं की परीक्षा दी हैं, 8 की परीक्षा दी हैं और सरकार के साथ भी मिलके काम कर रही हैं। तो जैसे इस समय गांव-गांव जो समूह बने, समूहों में भी हमारी महिलाएं जुड़ी हैं, सोशल वर्कर महिलाएं बनी हैं, महिला मेट महिलाएं बनी हैं और अपने मुद्दों में काफ़ी खुलकर बातचीत कर रही हैं और अगुवाई कर रही हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।